मॉर्निंग एवरीवन, माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। ठीक है ना। आज बेसिकली हम जानने वाले सुबह के समय आपके पार्टनर की क्या भावनाएं हैं आपके लिए। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, लाइक व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। उनकी सोच विचार में कुछ चेंज आया नहीं आया। हो सकता है कि आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं, या हो सकता है रिसेंटली या आज ही आप इस पेज पर लैंड हुए हैं। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि अगर हमारे सामने भी कोई भी मतलब ना चीज़ हमारे सामने आती है, कोई भी आर्टिकल्स आता है या कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है, वो भगवान की परमिशन के बिना कभी नहीं होता। तो अगर आप इस चीज़ पे या इस पेज पे लैंड हुए हैं और आपको अच्छा लगता है टैरो रिलेटेड रीडिंग देखना, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। फटाफट से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। सो हमें देखने वाले मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सो यहाँ पे बेसिकली कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब आपकी पार्टनर की जो भी भावनाएं, हो सकता है सेपरेट भी हो गए, उनको देखने वाले। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, और हम देखने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है। सी ये कार्ड अटक के यहाँ आ गया। सो उस कार्ड को हम ले लेंगे। बहुत प्यारा कार्ड है वैसे, वाइब्रेंट है, प्यारा है, शादी को दिखाता है, एंगेजमेंट को दिखाता है। सो विल टेक दैट। अगेन एक और कार्ड निकल के आया, एस ऑफ सॉर्ट्स ले लेंगे। अगेन जस्टिस का कार्ड निकल के आया, ले लेंगे। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए भाई। जो जो इस टाइम पे कुछ मनोकामना मांग रहा है, कुछ सवाल पूछ रहा है, और एक कार्ड अचानक से बाहर आ रहे हैं, फट से बाहर। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो शायद आपके सवालों के जवाब यही है। अभी किसी ने सवाल पूछा, उसके लिए ये कार्ड निकल के आया। वाह, ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं। इन कार्ड्स को तो हमने ले ही लिया है, ठीक है ना। और प्लीज़ आप देखिएगा किस किस टाइम पे किस किस ने क्या क्या सवाल पूछे और वो कार्ड निकल के आया है। तो वो जस्ट अभी किसी ने कुछ पूछा है यार, क्या डेथ आ गया, मतलब फ्रेश बिगनिंग आ गई। डेथ मत मत समझो कि कहानी खत्म हो गई है, सब कुछ खराब हो गया। नो 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 नो। डेथ का मतलब होता है कि एक चीज़ खत्म होती है, दूसरी चीज़ आती है। वो नया पार्टनर भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप में नया लेवल भी हो सकता है। किसी की थॉट प्रोसेस जो खत्म हो चुकी है, चाहे वो नेगेटिव थी, वो नई तरफ से आ सकती है। माफ़ी मांग सकता है सामने वाला, ये होने के चांसेस है। चलिए निकाल लेते हैं और कार्ड। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप में, कैसे रहने वाला है सामने वाले का थॉट प्रोसेस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का थॉट प्रोसेस कैसे रहने वाला है। ओके 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 ओके। एक्सेप्ट फ्यू कार्ड्स, मतलब अगर हम देखें 3 3 6 12 कार्ड्स मैंने निकाले। एक्सेप्ट फ्यू कार्ड्स, एवरी कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी दैट गिविंग सर्टन सॉर्ट ऑफ होप ऑल्सो, ठीक है ना। चलते हैं, फर्स्ट कार्ड की तरफ आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि ये बंदा ना स्टेबिलिटी चाहता है रिलेशनशिप पे। चाह रहा है कि आप दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो, आप रिलेशनशिप में आगे जाएं, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे को माने। और नेगेटिव या तो बातचीत आप दोनों के बीच में, या नेगेटिव थॉट प्रोसेस, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहता है चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि या तो ये शादी करने की सोच रहा है आपसे, ठीक है ना, या फिर चीज़ों को और ज़्यादा स्टेबल या स्टेबिलिटी की तरफ लाना चाहता है, ताकि हम उस रास्ते की तरफ बढ़ सके। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान अपनी मनाता हुआ दिख रहा है। मतलब मनाता हुआ इन द सेंस कि इट्स नॉट अ राइट वर्ड, मनाता, हाँ, मतलब लाइक कि उसकी आप मानो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग जिसे हम कह सकते हैं पर्सनालिटी की, मतलब उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से सुनना, लाइक दैट। अगर आप वो स्विच करते हो और उनको लगेगा कि हाँ भाई ये सामने वाला इंसान मेरे साथ बैलेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली हिल गो, ठीक है ना। वो शादी तक वो चीज़ें जा सकती है। सो थोड़ा सा रूड हो सकता है, थोड़ा सा श्रूड हो सकता है बंदा, अपने हिसाब से चीज़ें चलने वाला हो सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनके रिलेशनशिप को भी, अपने जो घर परिवार है उसको भी ठीक रखना है, और इस चीज़ों को भी चला के रखना है। अगर आप उनके लिए कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, और उनको लगेगा कि नहीं सब चीज़ें ठीक ठाक चलती रहेगी, एवरीथिंग इज़ गुड, सो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल गो लॉन्ग, मतलब आगे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चाहता है इंसान उसको खुद भी जस्टिस मिले, इसके साथ ठीक नहीं हुआ है, या आपको भी जस्टिस देना चाहता है। तो ऑल टुगेदर अगर हम कहें तो दोनों ही चीज़ों में जस्टिस ढूंढता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इसके दिल दिमाग में कोई ऐसे सवाल या जवाब या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको ये चाहता है कि इसको जवाब मिले, ठीक है ना। जस्टिस मिलना चाहिए। जो छुपी हुई बातें हैं, या इसकी छुपी हुई भावनाएं हैं, या आपकी छुपी हुई भावनाएं हैं, या कुछ इस तरह से भी कि भाई आप उसके बारे में अगर किसी चीज़ में आपको शक है, गलत सोचते हो, तो व्हाट इज़ दैट, ठीक है, वो चीज़ क्या है, ताकि उसको वो रेक्टिफाई कर सके। साथ में पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान चाहता है आपको इतनी आसानी से, जल्दी से अपनी लाइफ से नहीं जाने देगा। ये कहीं ना कहीं अभी भी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को पकड़ के बैठा है। पकड़ के इन द सेंस, ये नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में है कि पकड़ के बैठा है।
और ये चाह रहा है कि उसमें ग्रोथ मिले उसमें। एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही और शी जो भी आपका पार्टनर है बहुत कॉन्फिडेंट है कि चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, उसके लिए उनको नई शुरुआत करनी है। और ये अपनी, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर कीप ऑन आई वाली चीज़ है कि आप पे इसकी पूरी नज़रें इसने रखी हुई है या गड़ा के रखा है, मतलब छोड़ना नहीं चाहता इतनी आसानी से। यू डोंट वांट कि यू जस्ट गो आउट ऑफ हिज और हर लाइफ, लाइक एवं ही आप इसकी लाइफ से चले जाओ बिकॉज ऑफ छोटा मोटा झगड़ा और छोटी मोटी अनबन या कुछ इस तरह से, यार ठीक है, या फिर अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको सब कुछ ठीक करके ही और शी वांट टू कम बैक टू यू, ठीक है ना। डेथ का कार्ड आया, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। एक बंदे ने अपना स्टैंड या तो नहीं लिया है या दूसरे बंदे ने अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो गई हैं। सो अगर कुछ लोग इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ब्लॉकिंग वाले सिस्टम में, सेपरेशन वाले सिस्टम में, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है, अलग हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म कर दिया सब चीज़ों में, अगर उस तरह की चीज़ों में भी चल रहे हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट बहुत प्यारा कार्ड आया, दैट इज़ टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान फिर आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाहता है, फिर अपनी सारी चीज़ें डिस्क्राइब आपको करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। एंड ये चाह रहा है क्योंकि इसको पता है कि यू आर वेरी क्लियर पर्सनालिटी, आप बहुत ही क्लियर पर्सनालिटी और बहुत ही इमोशनल हो। इसको ना कई 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 बार मतलब इतने सारे वादे किए, इतनी सारी चीज़ें, मतलब यू नो दैट आप इतने अच्छे टाइम आपने बिताया है और इस तरह से छोड़ना उनको भी कहीं ना कहीं उस इंसान को थोड़ा सा दुख लगता है। तो वो चाहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप करो, चाहे वो नेचर में हो, चाहे सिचुएशन में हो, सर्कमस्टांसेस हो, किसी तरह से मतलब आप उनकी भावनाओं को, चीज़ों को समझो, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये इंसान थोड़ी सी चीज़ों को सोचने की, समझने की कोशिश करे। हाँ, तो मतलब आप जिस तरह से इमोशनल हो तो उनको अच्छा लगता है कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव है उनके लिए, और वो सामने वाला इंसान थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है जैसे कि आपका पार्टनर, बट ये चाह रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ें और उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप उनको माफ़ ना करो पीछे जो भी पास्ट में हुआ है। तो उस केस में एज ए फ्रेंड वो बन के रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि चीज़ें बढ़िया हो, बेहतर हो। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसे रिलेशनशिप से जूझ रहे हो, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध आपका है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, लड़ते हो झगड़ते हो फिर साथ हो जाते हो, आप एक सोलमेट हो सकते हो पिछले जन्म के, कि मतलब कितना भी मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे की याद आई जाती है, एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाता है, और फिर आप दोनों मतलब एक नदी के दो छोर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मिल जाते हो सकता है कि आपके जो नेचर है उसमें बिल्कुल भी समानताएं नहीं है, उनका सोचने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बट दो फिर भी एक दूसरे के बिना रह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड इंडिकेट करता है कि देखो ये सुनने वाला तो किसी की नहीं है, अपने हिसाब से चलने वाला है। हो सकता है इसने पास्ट में कुछ जल्दबाजी में ऐसे इस तरह के डिसीजन ले लिए जिस वजह से कहीं ना कहीं ये सिचुएशन इसके फेवर में नहीं रही है, या कुछ इस तरह के डिसीजन इसने लिए जो कि अच्छा नहीं रहा है। अब ये चाहे आपको छोड़ के चला गया था कहीं दूसरी जगह नौकरी करने, कमाने, या फिर जो भी इन्होंने डिसीजन लिया था पास्ट में, ठीक है ना, आपसे आपकी मतलब आप की बातों को नहीं सुना, और उसके अलावा जो भी इन्होंने काम करा, मतलब ना सुनते हुए इन्होंने जो भी काम करा, एक्शन लिया है, उसमें कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पैसा इनके पास हो सकता है, चीज़ें मतलब स्टेबिलिटी इनके पास हो सकती है, बट खुशियाँ डेफिनेटली इनके पास नहीं है, ठीक है ना। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, पुराने दिन को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। एंड काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेला इन द सेंस कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं इस भीड़ भरी दुनिया में एक इंसान बहुत तहे दिल से अकेला महसूस कर रहा है, चीज़ों को नहीं संभाल पा रहा है, या अपना दर्द किसी को नहीं दिखा पा रहा, वो वाली सिचुएशन मुझे इनकी लाइफ में लग रही है। एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है या आपसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कोई छोटी मोटी, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कम्युनिकेशन आने के चांसेस भी हैं। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के 8 मिनट बाद, 8 घंटे बाद, 8 दिन बाद भी हो सकता है, 8 वीक्स बाद भी हो सकता है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। छोटी मोटी कम्युनिकेशन हेलो हाई भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी कम्युनिकेशन भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद अपनी भावनाएं आपको बताना चाहता है कि कुछ चीज़ों में जो इन्होंने गिव अप करा है या आपसे बातचीत करना बंद करा है, बिकॉज ऑफ ही डू हैव ना सो मैनी रिस्ट्रिक्शन भी है इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है, इस वजह से ये सब चीज़ें, तो मुझे ऐसा लग रहा है अपना दिल खोल के थोड़ा सा बताना चाह रहा है, जो कि शायद नहीं बताता था। तो वाली सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है या तो ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लोग जूझते हुए नहीं नज़र आ रहे, बट मेंटली काफ़ी ज़्यादा जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि हेल्थ इश्यूज़ होने के भी चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। तो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ना आपको कीप ऑन आए रखे हुए हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है ये इंसान, ठीक है ना। उनको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में कोई ना आ जाए, आपको लेके मतलब जो अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आता हुआ दिख रहा है, एंड इज फीलिंग, यू कैन सी दिस न्यूड बॉडीज ना, यू कैन अंडरस्टैंड दिस
कार्ड, ठीक है ना। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी दिस कार्ड, मतलब कि जहाँ हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं या पुराने दिनों को बहुत बुरी तरह से याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई इस तरह की चीज़ें अगर हम देख रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई मैसेज, कोई गाना, कोई वीडियो, सो वी फील कि हाँ भाई हमारा पार्टनर था हमारे साथ, तो वी आर वेरी गुड, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे भी हमारे पास एक डिवाइन साइन आया है, यहाँ पे भी हमारे पास एक डिवाइन साइन आया है। सो दैट वी कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है कि आप दोनों साथ बढ़ो, साथ चीज़ें अच्छी हों, ठीक है ना। इनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको लेके कि बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। साथ में इनको ये भी लग रहा है कि अगर आपने भी इनिशिएट नहीं लिया तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ और चल ना रहा हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। बाकी डिवाइन की ब्लेसिंग से डिवाइन कह रहा है कि भाई तुम आगे बढ़ो, चीज़ें अच्छी हो सकती है, तो ही इज़ थिंकिंग ऑन द सेम। डेफिनेटली ये चाह रहा है, इनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है आपको लेके कि आप ये करो वो करो, या हमारी लाइफ में ऐसा हो वैसा हो, मतलब बहुत सारे एक जैसे खा भी पिलाओ टाइप के होते हैं ना, उस तरह के दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स हैं इनकी, और ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर इफ़ यू आर रेडी, सो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ आगे इस चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। मून का कार्ड आया, मून का कार्ड एक नेगेटिव कार्ड है जहाँ पे हमारी ड्यूअल मेंटालिटी को दिखाता है। ड्यूअल मेंटालिटी को क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इनके पास हो सकता है भी सिचुएशन थोड़ी सी टफ हो सकती है, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। इनको ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है, मतलब चीज़ों को लेके ना। सो कभी कभी जब ये आपको यू नो दैट, अगर ये आप कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में इन द सेंस कि मतलब यू नो ईच अदर, मतलब देख रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आपके आसपास अगर कोई और है या किसी तरह से आप नए फोटोज़ वगैरह डाल रहे हो, तो ये फील सो इनसिक्योर, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा इनको आता है, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं। तो मतलब एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में पॉजिटिव के साथ साथ चलता रहता है। प्लस इनको ज़्यादा मतलब परेशानी तब होती है जब इनकी लाइफ में, एक तो आपको देख रहे हैं कि आप खुश हो, दूसरी तरफ इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो ही फील्स कि नहीं मतलब आप इनसे प्यार करते हो, दिस इज़ द राइट डिसीजन, नॉट राइट डिसीजन, इनको क्या करना चाहिए, किस तरफ से एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे इनका एग्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखो ये एग्रेसिव नेचर इनका इस तरह से भी हो सकता है कि हो सकता है इनको कहीं ना कहीं अपने काम काज में, ठीक है ना, थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं आपको लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो परेशान इतना ज़्यादा वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है जब उनको किसी इंसान को किसी चीज़ की चाह होती है, उसे वो नहीं मिल रही, तो उसको कहीं न कहीं अंदर से ना मतलब उस चीज़ में ना गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि यार, मतलब पॉजिटिव सोचते-सोचते अचानक से नेगेटिव थॉट। साथ में हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनिटली ये इंसान अगर आपसे दूर चला गया था, चीज़ों को ख़त्म कर दिया था, बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए थे, तो ही वांट टू कम बैक, वापस आना चाहते हैं। चाहे इस इंसान ने शादी कर ली है, चाहे इसने नई गर्लफ्रेंड बना ली है, थर्ड पार्टी कर ली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर ये मैरिड है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ये कहीं दूर चले गए हैं, उस केसेस में भी कहीं ना कहीं इंसान वापस आना चाहता है। इसको लग रहा था इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ओके है, बहुत ठीक है, बट नाउ ही वांट टू कम बैक, दोबारा से रियूनियन करना चाहता है, दोबारा से नई शुरुआत करना चाहता है। जिस चीज़ों से इसने मुंह मोड़ लिया था या आपको छोड़ के बीच मझधार में रास्ते में चले गए थे, वो इंसान दोबारा वापस आना चाह रहा है गाइस, ठीक है। साथ में हमारे पास 4 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा डर भी लगता है कि अगर वो वापस आएंगे, वेदर यू आर गोइंग टू टेक, ठीक है ना, उनकी इस रिलेशनशिप को, उनकी इस कमिटमेंट को, या उनकी इस प्यार भरी बातों को आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, ठीक है ना। साथ में इनकी लाइफ में जो भी था, अगर कोई थर्ड पार्टी में भी था, तो उन्होंने चले तो गए, क्योंकि जब हम क्या होता है शुरू शुरू में हम कुछ देखते तो हमें कांच भी हीरे की तरह लगता है, तो हम उसको उस पे रिलाई कर लेते हैं, या उसको खरीद लेते हैं, उसको पहन लेते हैं। बट जब हमें बाद में पता चलता है नहीं ये कांच है, तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट टूट जाता है, और हमें लगता है कि भाई इस हीरे को, मतलब कांच को हमने हीरा समझा, ठीक है, उस चक्कर में हमने चांदी या सोना छोड़ दिया, तो वो इंसान हमारे लिए ज़्यादा बेटर था। तो उस तरह से मैं ये आपको विद एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेके, इट्स लाइक दैट कि मतलब किसी इंसान के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया, दैट्स नॉट गुड। साथ में हायरोफेंट्स का कार्ड आया, हायरोफेंट्स का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि इसकी मेंटालिटी बहुत सेट है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब वो शादी तो करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फैमिली इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसने फैमिली के रहते चलते कहीं ना कहीं आपको नज़रअंदाज किया है, आपको छोड़ा है, बिकॉज इनकी मेंटालिटी इतनी सेट है कि भैया नहीं, ये तो हो नहीं सकता, तो बेटर है कि हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। या तो जैसे घर वाले एग्री नहीं कर रहे, ठीक है, रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, या अगर ये मैरिड है तो हमारी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ये हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट करा एंड देन अगेन सडनली ही रियलाइज आफ्टर लाइक 4-5 मंथ्स एंड ऑल, ठीक है ना, कि ये नहीं हो सकता, या 4-5 दिन पहले अचानक से इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो वो
मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी डेफिनेटली इनकी थॉट प्रोसेस की भी हो सकती है, इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है। बट अभी इसकी क्लैरिटी में कार्ड आया जजमेंट का, तो उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक अगर ये चीज़ें इसी तरह से छोड़ के रखेंगे तो डेफिनेटली आप इनकी लाइफ से चले जाओगे। कहीं ना कहीं मतलब जो भी इनकी जगह इन्होंने अपनी आपकी लाइफ में बनाई है, अगर वो काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया तो वो उनको लग रहा है कि जाती हुई दिख रही है। तो इनके अंदर की आत्मा इनको कहीं ना कहीं कह रही है कि सामने वाले को तुझे जस्टिस देना चाहिए। तूने जो ऑल ऑफ अ सडन इतने ज़्यादा डिसीजन लिए हैं, तैश में आके जो भी तुमने काम करा है लाइफ में, उनको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ गए हो, ठीक है ना, या फिर अपने फ़ायदे के लिए तुमने क्या करा, थर्ड पार्टी कर ली, अपने फ़ायदे के लिए तुमने जॉब चेंज कर ली, कहीं और चले गए, तो सामने वाले को तुमने नज़रअंदाज इग्नोर किया है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली उनको जल्दी से आपकी लाइफ में वापस आना चाहिए। अदरवाइज इट्स अ बिग दैट मेस, बिग मेस हो सकता है, या फिर सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि मतलब आपको पाना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो ये इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारे पास डिवाइन की कार्ड आया है, तो उसको भगवान कुछ ना कुछ इंडिकेशन डेफिनेटली ऑन द डेली बेसिस उसको कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से मिल रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। प्लस अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे नई रीडिंग में कल सुबह 5:30 बजे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।